वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज है डे 7 और मुझे कमाने हैं अपने ई-कॉमर्स बिजनेस से 45 दिन में 10,000 रुपये। तो चलते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे कमाने हैं 45 दिन में 10,000 रुपीज़ और उसका आज है डे 7। तो बता दूं आपको अभी तक हम क्या क्या काम कर सकें और आगे हमें क्या क्या काम करने हैं। तो मैंने अभी तक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन मैंने डाल दिया है। तो मेरा बहुत जल्दी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। और दूसरा मैंने आपको उस दिन बताया था कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीशो से, क्योंकि मीशो पे बहुत सिंपल लिस्टिंग होती है। उसका क्राइटेरिया मैंने पूरा पिछले वाले ब्लॉग में बता दिया था कि कैसे कैसे मीशो चार्जेस लगाता है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि हमें क्या क्या तैयारियां करनी है जो ई-कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने में जो लगती हैं। और आगे जाके आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। उस बैंक अकाउंट की आप जो बैंक अकाउंट खुलवाओ या आपका पहले से है, उसकी चेक बुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कैंसिल चेक ही लगता है। जब आप पोर्टल बनाओगे मीशो का, फ्लिपकार्ट का, किसी का भी पोर्टल बनाओगे तो उसमें आपका कैंसिल चेक लगेगा। उसके बाद ही आपका पोर्टल होगा। पोर्टल भी आपका 2 दिन में, 1 दिन में या 2 दिन में 24 घंटे के अंदर वेरीफाई होता है। उसके बाद आपका पोर्टल बनता है। तो आपको दिखाते हैं आज कि हमें क्या क्या आगे और करना है। तो उसकी आज हम लिस्ट बनाते हैं, आपको दिखाते हैं आज हम। ये है हमारा अपनी मार्केट। सो इसमें हमें पहला काम करना है, ये फोकस नहीं कर रहा है, एक सेकेंड फोकस कर लेते हैं। फोकस क्यों नहीं कर रहा है ये? फोकस लाइट जला देते हैं एक बार, शायद अब कर देगा। तो पहला काम हमें क्या करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दूसरा काम हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंडिंग। प्रोडक्ट मिलने के बाद आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, प्रोडक्ट परचेज। चौथा आपको करना है कि आपको कितनी इसमें ये हो गया। इसके बाद पोर्टल बनाने हैं, पोर्टल क्रिएशन। तो अभी तक हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, ये हमने अप्लाई कर दिया है। ये हमारा जैसे ही आएगा मैं आपको उसके बाद बता दूंगा, ठीक है, आगे का प्रोसेस। प्रोडक्ट फाइंडिंग हमने ढूंढ लिया कि किचन आइटम हमें करने हैं। आपको एक दिन में सैंपल ला के दिखाऊँगा। और प्रोडक्ट परचेज भी करेंगे, जिस दिन प्रोडक्ट परचेज करेंगे आपको ब्लॉग देंगे इस दिन का पूरा। तो मुझे अभी मैंने प्रोडक्ट फाइंडिंग मतलब आपको दिखा दिया कि 4 स्टेप अभी हमें चलाने हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट फाइंडिंग, प्रोडक्ट परचेज, पोर्टल क्रिएशन। आगे के स्टेप में बताता हूँ। आगे के स्टेप है हमारे 5वां, लिस्टिंग। 6 सेल कैसे लानी है, मीशो पे सेल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मीशो पे इवेंट्स में कैसे पार्ट लेना है, मीशो पे एड्स यूज कैसे करने हैं, एड्स कॉइन जो फ्री एड्स कॉइन मिलते हैं वो कैसे यूज करने हैं, सब कुछ मैं इस पार्ट में बताऊंगा आपको। और इसके बाद आता है आपका 7 नंबर। इसके बाद आपका रिटर्न वाला सीन बताएंगे आपको। इसके बाद हम आगे और जो बढ़ते जाएंगे हम आपको स्टेप बताते जाएंगे और जो स्टेप होते हैं। मैं प्रोडक्ट खरीदने जाऊंगा उस दिन मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा कि आपको कितना कितना आइटम लाना चाहिए। और उसका मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ आपको इसी ब्लॉग में। कि आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप प्रोडक्ट हमेशा एक क्वांटिटी में इतना नहीं खरीद लेना कि एक संग आप इतना ज़्यादा खरीद लो कि बाद में वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा और आपके पास पूरा स्टॉक भरा पड़ा है, उसका इन्वेंट्री बन गई आपकी और आपका वो रहतिया बनना है, आपका बहुत बेकार मतलब सामान बेकार जाएगा और पैसा लगा हुआ है वो पैसा फंसेगा। तो इसीलिए पहले सैंपल में आप 4-4 पीस, अगर आपके घर से मार्केट बहुत दूर पड़ती है जो होलसेल वाली है जहाँ से आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो चीज़ बहुत दूर पड़ती है, तो आप एक कार्टून ला सकते हो। पर लेकिन अगर आसपास ज़्यादा पड़ रही है तो या फिर आसपास से ख़रीद लो पहले के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग का प्रोडक्ट आप वही डालो जो जिससे आपको फ़ायदा हो। मतलब आप जैसे मैंने चॉपर डाला, चॉपर किचन आइटम का कोई 5 का पैक डाला, 2-4 चीज़ें डाली, अब पता लगी वो चीज़ें मैं बस चॉपर ही ज़्यादा बिक रहा है तो मैं चॉपर ज़्यादा लिस्ट करूँगा ना। मैं आगे की चीज़ें जो चीज़ नहीं बिक रही है उसे लिस्टिंग डाल उससे खरीद के ही नहीं लाऊंगा, और चीज़ें ढूंढूंगा नई नई जो डालूंगा। जैसे किचन आइटम में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे चम्मच हुई आपका, तुम्हारा मान लेते हैं बर्तन वॉश करने वाली चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो किचन आइटम में आती हैं।
सो आपको ये बता दूं कि एकदम से इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा मत खरीदना कभी भी कि आप लोग उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हो, सेल ही नहीं हो रही, अब वो आपके यहाँ पड़ी हुई है, आपका पैसा फंसा अलग है और आपकी सेल नहीं हो रही है, आप नया भी आइटम नहीं ला पा रहे हो उसके चक्कर में। तो ऐसा मत करना, मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरे स्टेप मेरे ध्यान से चलना। आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है ई कॉमर्स बिजनेस से, तो आप लोग कोई भी ऐसा मत करना कि चीज़ें इग्नोर करो जो मैं बोलूँ कि ये भी फीडबैक मैं ड्रॉबैक बताऊँ तो उन ड्रॉबैक पे ज़रूर ध्यान देना और कोशिश करना वो ड्रॉबैक आपके साथ ना हो, क्योंकि मेरे साथ हुए हैं पहले, मुझे चीज़ें पता है। इसीलिए मैं इस बार अपना अलग ही तरीके से कर रहा हूँ, आपको पूरा बता रहा हूँ इसीलिए। सो ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जब तक हम जीएसटी का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही जीएसटी का वेट आएगा हमारा प्रोसेस बहुत स्मूथली चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।